तो नरेंद्र मोदी फिर कुछ लोगों को जान से मरवा देंगे। जैसे आज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के दलाल भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े, क्योंकि यह प्रधानमंत्री ही वर्चुअल है, यह ओरिजिनल प्रधानमंत्री ही नहीं है। अब मेरे कुकर्मों को बर्दाश्त नहीं करेगा, उस दिन यह आदमी देश जला देगा। पूरा देश थमसा गया है, पूरा देश नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। में गृह युद्ध हो सकता है, नरेंद्र मोदी भारत में गृह युद्ध करवा सकता है। अगर विरोध करना है तो रास्ते पर आओ, सड़क पर उतरो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगो। वो पूरे देश को जला देगा, वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा, भारत को जला देगा। ये राक्षस भारत को मिटा देगा। भारत को बेच करके भी ये गुजरातियों ने सत्ता हासिल करने की हर बार कोशिश की है। यह हजारों साल का रिकॉर्ड है और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिए। ये देश नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है। लोगों को कोरोना वायरस की आड़ में घसीट कर ले जाकर के हॉस्पिटलों में उनका किडनी और हार्ट निकाल ले रहा है और बेच दे रहा है। कोई गुजराती इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जीडीपी माइनस में चली गई है और मोदी जैसे रोम जल रहा था और राजा बंसी बजा रहा था, उसी तरह से भारत जल रहा है, भारत भूख से मर रहा है, भारत तड़प रहा है। भारत 1947 के बहुत पीछे जा चुका है और आपका राजा, आपका प्रधानमंत्री मोर के साथ चोर चोर खेल रहा है। क्या आपको समझ में नहीं आती ये बात? अब इतना खतरनाक प्रधानमंत्री जब आपकी भावनाओं को समझ जाएगा कि आप उसके विरोध में खड़े होने वाले हो, तो वो पाकिस्तान से वॉर डिक्लेयर कर देगा, वो चाइना से वॉर डिक्लेयर कर देगा। वैसे एक बात बता दूं, चाइना से वॉर डिक्लेयर करने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना तो शामिल है नरेंद्र मोदी के साथ साजिश में। भारत के बॉर्डर के अंदर चाइना आकर के बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी CHIN, चीन का नाम तक लेने का साहस जिस नरेंद्र मोदी में नहीं है, वो वॉर क्या डिक्लेयर करेंगे? नरेंद्र मोदी तो चाइना के साथ साजिश में शामिल हैं, वो करेंगे क्या? पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर करेंगे। इमरान खान को मिलाकर के एक छद्म, एक नौटंकी, एक ड्रामा करेंगे, एक ड्रामा क्रिएट करेंगे मेरे दोस्तों, युद्ध का। और फिर से नकली राष्ट्रवाद का नारा देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा देंगे, हिंदू और मुसलमान का नारा देंगे और आप फिर बहक जाओगे, आप फिर नरेंद्र मोदी को चुन लोगे, आप फिर नरेंद्र मोदी के साथ हो जाओगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि वर्चुअल डिफेमेशन में मत जाइए। नरेंद्र मोदी को डिसलाइक करके उन्हें यह मत बताइए कि उनके कुकर्मों को आप जान चुके हैं, वरना देश खतरे में पड़ जाएगा। अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो सीधे डंके की चोट पर सामने आइए और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगिए। नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे रहेंगे और आप नरेंद्र मोदी को डिसलाइक करेंगे, आप नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, आप नरेंद्र मोदी के खत्म होती जीडीपी को या पिछड़ते भारत का नाम लेंगे, तो नरेंद्र मोदी पूरे भारत को आग में झोंक देंगे, युद्ध की आग में झोंक देंगे। फिर आप क्या कर लोगे? जैसे आज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के दलाल भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े ये कहने से नहीं चूकते कि जो भी हो रहा है कोरोना वायरस के नाते हो रहा है। इन दल्लों से पूछो कि फरवरी 2020 तक भारत के जो हालात थे, क्या इससे बेहतर थे?
कोरोना वायरस तो नरेंद्र मोदी शातिराना चाल चलते हुए एक साजिश करके ही लाए। मैंने पहले कई बार बोल चुका हूं मेरे दोस्तों कि अगर 31 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस आ चुका था, नरेंद्र मोदी ने कौन सा कदम उठाया रोकने के लिए? कोई नहीं। वो तो नमस्ते ट्रंप करते रहे, जिसके साथ साजिश में शामिल थे। 24 फरवरी के बाद भी उन्होंने कौन सा कदम उठाया? वो तो मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके सरकार बनाते रहे, क्योंकि उन्हें आपको मारना था, उन्हें आपका कत्ल करना था, उन्हें आपको कोरोना वायरस की आग में झोंकना था, उन्हें देश को बर्बाद करना था, और मात्र सिर्फ इसलिए कि वो ये कह सकें कि ये सारा जो कुछ हुआ वो कोरोना वायरस के लिए हुआ। सोचिए, जो अपने ऊपर से एक कलंक हटाने के लिए पूरे भारत को खतरे में डाल सकता है, पूरे भारत को बर्बादी के कगार पे ले जा सकता है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत को युद्ध की आग में नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए आप मान के चलिए, नरेंद्र मोदी अपना ही आणविक बम अपने भारत पे ही छोड़ करके, और वो राष्ट्रवाद का नारा देने वाला व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस दिन ये भारत हो जाएगा, उस दिन भारत जल जाएगा। भारत पाकिस्तान वॉर हो जाएगा, हिंदू मुसलमान दंगे हो जाएंगे, भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी यह सब कुछ करवा देगा। मैंने कहा कि जिसने अपने राजनीति का आगाज किया है 59 हिंदुओं को जलवा करके और हिंदू मुसलमान के बहाने दंगा करवा करके हजारों हिंदुओं और मुसलमानों को मरवा करके दोबारा मुख्यमंत्री बना, जो आदमी अपने ही 44 सैनिकों को मरवा करके फिर से प्रधानमंत्री बना, वो किस हद तक जा सकता है, इस हद को आप समझिए। दोस्तों, मैं आगाह करता हूं आपको, मैं सावधान करता हूं आपको, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, इस आदमी को लाइक और डिसलाइक मत कीजिए, इस आदमी का वर्चुअल विरोध मत कीजिए, क्योंकि यह प्रधानमंत्री ही वर्चुअल है, यह ओरिजिनल प्रधानमंत्री ही नहीं है। और जब इसे सोशल मीडिया से अपना वर्चस्व खिसकता हुआ दिखेगा, तो यह क्या करेगा देश के साथ? मोदी का विरोध करने का अर्थ ही है कि आप तैयार हो जाइए तृतीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, जो कि स्टार्ट हो चुका है, जो कि शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से वार के लिए, चाइना से एक वर्चुअल वॉर के लिए, भारत को जलाने के लिए, यह आदमी जिस दिन इसे समझ में आ जाएगा कि यह भारत अब मुझे पसंद नहीं करता, अब मुझे समझ चुका है, अब मेरे कुकर्मों को बर्दाश्त नहीं करेगा, उस दिन यह आदमी देश जला देगा। मात्र छोटी सी घटना हुई है मेरे दोस्तों, देश तो बर्बाद हुआ है। कोरोना वायरस के बहाने जीडीपी खत्म हुई है, व्यापार खत्म हुआ है, पूरा देश थमसा गया है, पूरा देश नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी देश जिंदा है। बचे हुए हैं कुछ लोग, वो भी मारे जा सकते हैं, वो भी जेलों में डाले जा सकते हैं। भारत में गृह युद्ध हो सकता है, नरेंद्र मोदी भारत में गृह युद्ध करवा सकता है अपने आप को उस कुर्सी पर बनाए रखने के लिए। मेरे दोस्तों, सावधान,
वर्चुअल विरोध नरेंद्र मोदी का मत करो मेरे दोस्तों, वरना देश बर्बाद हो जाएगा और बुरी तरह से। अगर विरोध करना है तो रास्ते पर आओ, सड़क पर उतरो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगो। अगर वो इस कुर्सी पर बैठा रहा, आपके विरोध को वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं मानता, वो प्रजातंत्र नहीं मानता। वो पूरे देश को जला देगा, वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा, वो पूरे देश को खत्म कर देगा मेरे दोस्तों। अगर आप समझते हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप देश बचाना चाहते हैं, तो आपको सामने आना चाहिए, वर्चुअल नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं। सोशल मीडिया पर मेरे जैसे कुछ लोगों को विरोध करने दीजिए। जिस दिन पूरा देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आ जाएगा, विरोध करना शुरू कर देगा, उस दिन भारत को जला देगा ये राक्षस, भारत को मिटा देगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर वो है, नरेंद्र मोदी का डीएनए वो है। भारत को बेच करके भी ये गुजरातियों ने सत्ता हासिल करने की हर बार कोशिश की है, यह हजारों साल का रिकॉर्ड है। और जब जब इनके हाथ में सत्ता नहीं आई है, इन्होंने देश को बेचा है, इन्होंने देश को बर्बाद किया है। देश को बचाने के लिए मेरे दोस्तों आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको सोशल मीडिया पर नहीं, वर्चुअल मीडिया पर नहीं, आपको सीधे इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना होगा, गांव गांव में, घर घर में, शहर शहर में, पूरे देश में। और यह काम अचानक होना चाहिए। अगर यह कुर्सी पर बैठा रहा और हल्के फुल्के तरीके से आपके भावनाओं को यह समझने लगा, तो फिर से कुछ आपके ही भाई जो सेना में हैं, आपके ही बंधु, आपके ही माता पिता या आपके ही लोग जो सेनाओं में हैं, वो मारे जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, अब भारत को इस मुसीबत से निकालने के लिए, भारत को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे सनी से मुक्त कराने के लिए आपको आना होगा सामने, सोशल मीडिया में नहीं, सीधे सीधे आपको मांग करनी होगी नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की। सीधे उतरना होगा। और दोस्तों, आज किसी विकल्प के बारे में सोचना, नरेंद्र मोदी तो यही चाहता है। नहीं, जो विकल्प आपके सामने है उस विकल्प को लेकर आगे बढ़िए और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाइए, वरना देश जलने का इंतजार कीजिए। मैंने कहा मेरे दोस्तों, ये जब भी इस आदमी को खतरा लगता है अपनी कुर्सी का, ये पूरे देश को जलाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। यह कोई संयोग नहीं था 6 महीने पहले गोधरा में 59 कार सेवकों को जलवाना और वहां हिंदू और मुसलमानों का दंगा करवाना। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था। और पुलवामा की घटना कोई संयोग नहीं था मेरे दोस्तों, यह एक प्रयोग था फिर से प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। यह देश आपका है। मैंने कहा यह देश नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा देश को बेचने का काम करते रहे हैं। ये देश आपका है। अगर ये देश बचाना चाहते हैं, ये देश, तो आपको लाइक और डिसलाइक में नहीं फंसना है। सोशल मीडिया में आप नरेंद्र मोदी को लाइक करते रहिए मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी को इस मुगालते में रहने रखिए,
कि आज भी देश 65,000 लोगों की जान लेने के बाद नरेंद्र मोदी को लोग लाइक करते हैं, उसे यह भ्रम पाले रहने दीजिए, वरना देश जला देगा ये शातिर इंसान। तो सोशल मीडिया से बाहर निकलिए मेरे दोस्तों, मोदी को कुर्सी से हटाइए, मोदी का इस्तीफा मांगिए। ठीक है, सोशल मीडिया में भी एक मुहिम चलाइए, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत एक साथ झोंक दीजिए। हर मोबाइल से, हर आईडी से मात्र एक मांग उठनी चाहिए, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। एक साथ मिलकर के सब, क्योंकि आप देख रहे हो आवाज दबाने के लिए वो क्या कर रहा है, पत्रकारों को मरवा रहा है, बुद्धिजीवियों को जेल में डाल रहा है, लोगों को कोरोना वायरस की आड़ में घसीट कर ले जाकर के हॉस्पिटलों में उनका किडनी और हार्ट निकाल ले रहा है और बेच दे रहा है। मेरे दोस्तों, अपने आप को बचाइए, इस देश को बचाइए, और ऐसा करने के लिए नरेंद्र मोदी का वर्चुअल नहीं, सामने आकर विरोध कीजिए। सोशल मीडिया में जब आप मुहिम चलाना चाहते हैं, जब आपने डिसलाइक पर उतर आए हैं, तो पूरी ताकत झोंक दीजिए एक साथ। एक ही मुद्दा हो भारत में, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गुजराती इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके डीएनए को आप समझ लीजिए, और मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे किसी भी एक वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलिए, और वर्चुअल दुनिया में भी अगर आप सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाना चाहते हैं, तो एक साथ हर चीज पर मात्र एक विषय हो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, तब आप मुकाबला कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।